बहुत गलत किया, इसका न्याय थावे वाली माँ करेगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। तो ये सब चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही, आई एम सॉरी, आप फिर यहाँ पे बोलेंगे कि ये करके ये कर रही है, ये बहुत ही बेकार टाइप से ये सब जो हो रहा है ना, ये सब चीजें। अगर मान लीजिए कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाबदार कौन होगा? नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेलेवेंट टॉप। बिहार में एक जिला है गोपालगंज। वहां से आते हैं मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी। वहीं से एक सिंगर आती हैं, भोजपुरी सिंगर, एक मशहूर भोजपुरी सिंगर, इनके आपने कई गाने सुने होंगे। उनका प्रियंका सिंह, उनका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। वो गोपालगंज अपने ही जिले में गई थी। कुछ कोई प्रोग्राम था वहां पे, कुछ उन्होंने, कोई महोत्सव था वहां पर, वो गा रही थी और उन्हें गाने से रोका गया। फिर उसके बाद वो कुछ बोलती हैं वीडियो में, कहती हैं कि ये सही नहीं हो रहा है कलाकार के साथ। फिर उसके बाद उसको तमाम हम्म। भोजपुरी सिंगर्स से लेकर एक्टर्स तक, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग उसको ट्वीट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और फिर उस तब से लगातार ये मसला चल रहा है। तो वो वीडियो में क्या है, उसकी क्या सच्चाई है उसके पीछे की, उस पे प्रियंका सिंह क्या सोचती हैं, और ऐसा क्यों हुआ, वो कहाँ गई थी, क्या इवेंट था, ये सारा कुछ अब हम लोग उनसे जानेंगे। कैसी हैं प्रियंका जी? जी नमस्कार। नमस्ते मैं प्रियंका। कैसी रहूंगी ये तो आप सभी जानते ही हैं। जो माहौल अभी चल रहा है उस हिसाब से तो मैं ठीक नहीं हूँ। हम्म, क्या था वहां पे, इवेंट क्या था जहां आप गई थी? अ, गोपालगंज है बिहार में, जैसा कि सभी जानते हैं। यहाँ पर माँ भवानी थावे माता का मंदिर है, और यहीं पे थावे महोत्सव में मुझे बुलाया गया था बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा। और 15 और 16 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम था महोत्सव का, थावे महोत्सव का। मेरा कार्यक्रम जो था वो 15 अप्रैल को था। 15 अप्रैल को 8 बजे से 9 बजे का मेरा टाइमिंग था, स्लॉट था कि इस टाइम पे मेरा शो होने वाला है। मैं आपको एक छोटा पहले ब्रीफ दे देती हूँ कि क्या क्या हुआ जो भी, बताइए। क्योंकि हालांकि सभी जानते हैं लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहती हूँ कि जो चीजें जुड़ी हुई उसको एक शॉर्ट में, इन शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि 15 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम था थावे महोत्सव में, थावे में जो कि गोपालगंज में है। गोपालगंज चूंकि मेरा गृह जिला है, मेरा, मैं यहाँ की निवासी हूँ, मेरा घर यहाँ पे है। तो पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर जब आई, जब तो मुझे कोई भी प्रशासन से कोई भी ऐसा एक सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया कि मुझे वहां से रिसीव करके गोपालगंज लाया जाए। तो चलिए ठीक है, ये भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा तो घर ही है, मैं अपने घर वालों के साथ चली जाऊंगी, अपनी फैमिली से बुला लेती हूँ, मेरे भाई या फैमिली के जो लोग मुझे रिसीव करके ले गए। फिर यहाँ पर मैं आई तो अगले दिन मेरे भाई साहब को कॉल आया कि एक नेहा जी, एक अधिकारी हैं, जो उन्होंने कॉल किया कि प्रियंका जी के रुकने का इंतजाम सर्किट हाउस में हो गया है। तो मैडम कब से इसमें ठहरेंगी? तो हमारे भाई साहब ने कहा कि अभी तो हम घर आ गए, मतलब गोपालगंज अपने घर पे ठहरी हुई हैं, और अगले दिन मीन्स 15 अप्रैल को हमें कुछ समय के लिए चाहिए जहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस कर पाए म्यूजिशियंस के साथ, तो हम वहां पर रुकेंगे। फिर अगले दिन एक अधिकारी का कॉल आता है कि ऐसा है कि सर्किट हाउस जो है फुल हो चुका है पूरे नेता मंत्री से, तो यहाँ पे जगह नहीं है आपके लिए, तो आप, मतलब ये एक स्टेटमेंट आया। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से थावे महोत्सव में मैं पहुंची। फिर वहां पे एक नेहा जी भाई जो अधिकारी थी महिला, वो अ, आगे एक जादवपुर मोड़ है हमारे यहाँ गोपालगंज में, वहां से वो अ, अपने गाड़ी में थे। हम अपने गाड़ी में, कोई भी प्रशासन का कोई भी नहीं आया कि रिसीव करने की, हम आपको लेके चलते हैं, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मुझे नहीं दी गई। मैं यहाँ से अपने पूरे परिवार के साथ महोत्सव में पहुंची। महोत्सव में पहुंचने के बाद भी, वहां जाने पे भी मुझे किसी ने भी, मतलब प्रशासन से एक आदमी नहीं आया। मतलब बोलते हैं ना कि एक कहा जाता है कि एक किसी का एक, अब मैं क्या परिभाषा दूं, मुझे बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि कोई भी नहीं आया पूछने कि भैया आप एक गिलास पानी भी पियेंगी, या चलिए मेरी फैमिली को आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और आपने मुझे बुलाया, मुझे अतिथि कलाकार के रूप में बुलाया गया पर्यटन विभाग से, हम्म, तो एटलीस्ट मुझे भी पूछना चाहिए, वो भी एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। उसके बाद जहाँ पर जो रूम हमें मिला था बैठने के लिए, ग्रीन रूम, वो भी बहुत ही गंदा था। जो टेबल सामने था वहां पे बहुत सारा ये मिठाई के जूठे डब्बे,
और गंदा जो पानी पी के ग्लास बहुत ही गंदे तरीके से था। चेयर भी, सोफा भी जो था उस पे भी अच्छे से मतलब मैनेज नहीं था, बिछा हुआ नहीं था। तो हमारे जो भाई साहब है, हमारे और भी एक दो जो छोटे भाई हैं, सब लोग गए तो उन्होंने उस टेबल को साफ किया। सोचिए कि मतलब एक महोत्सव में आप किसी कलाकार को बुलाते हैं, आप उसको एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं, ना ही वो रूम साफ है, खुद से साफ करके कोई आर्टिस्ट बैठता है, इतना तक हो गया। फिर हम लोग खुद से पानी वानी खरीद के मेरे भाई साहब ने सबको पिलाया, मिठाई के लिए जो भी लोग मुझसे मिलने आए या जो भी फैमिली की जो भी। फिर इसके बाद पहले 8 बजे का मेरा टाइमिंग था, 8 से 9। तो मुझे उस टाइम पे मंच नहीं दिया गया और मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरी जो प्रस्तुति है वो सबसे एंड में है। और अपने आप मुझे लास्ट में मंच मिला। मुझे लगता है 11 बज रहे थे उस टाइम, 11 बजे रात हो चुकी थी, 11 बजे मुझे मंच दिया गया। फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि प्रियंका सिंह जैसे आ रही हैं परफॉर्म करने, तो मेरे भाई साहब जो है वो माइक लेने के लिए स्टेज पर गए। कि मैं जनरली क्या होता है किसी भी इवेंट में गाते हुए एंट्री करती हूँ, एंटर करती हूँ। तो एक कोई पदाधिकारी थे जो ग्रीन रूम में थे, सांवले से थे, थोड़े हेल्दी, शायद ट्रेजरी थे, टीओ ऑफिसर थे या ट्रेजरी, उनका नाम नहीं पता है, बट लोग बता रहे थे कि ये टीओ है, ट्रेजरी ऑफिसर। उन्होंने मेरे से बदतमीजी से फिर वहां बात की कि नाम अनाउंस हो गया है, कि चल रही है या किसी और को भेज दे, मंच पे गाने के लिए भेज दे, चल रही है कि नहीं, मतलब अदब गंदे तरीके से उंगली दिखा के कि आप चल रही है कि नहीं, कि हम किसी और को भेज दे गाने के लिए। बताइए, ये तरीका है किसी तो ये इवेंट में आर्टिस्ट से बात करने का? आपको बुलाया किसने बुलाया था? जिला प्रशासन ने बुलाया था या पर्यटन विभाग ने बुलाया था? क्या सीन था नहीं, इसमें? मुझे पर्यटन विभाग ने बुलाया था, बिहार सरकार द्वारा। मुझे हाँ। पर्यटन विभाग की तरफ से मैं आई थी, लेकिन जिसकी भी तरफ से आई थी प्रोग्राम, तो मान लीजिए जिला प्रशासन जब यहाँ था तो वो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि जब बिहार सरकार अगर किसी कलाकार को चुन के अगर भेजता है किसी जिले में या कहीं भी सरकारी कार्यक्रम में, तो वो उस जिला प्रशासन की वो जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कलाकार को सुरक्षा प्रदान करे, उसको एक गिलास पानी पूछे, अच्छी जगह दे, मंच पे सम्मान के साथ मतलब उनको कार्यक्रम कराया जाए। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। इन सारी जो ये जो बदतमीजियों को मैं मतलब अंदर बोलते हैं ना, खून का घूंट पी के मैं निगल रही थी कि चलो हम माँ थावे वाली के दरबार में आए हैं, हम कोई बात नहीं, हमारा घर है। और सोचिए मैं 10 साल बाद गोपालगंज में किसी कार्यक्रम में आई थी, वो भी थावे महोत्सव में। मैं इसलिए मैंने आने के लिए हामी भरा कि ये मेरा भी गृह जिला है। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि अपने होम टाउन में 10 साल बाद मैं गाऊंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत उत्सुक होकर आई थी, लेकिन मेरी सारी जो उत्सुकता थी वो इन लोगों ने उसको मतलब बोलते हैं ना कि मिट्टी में मिला दिया अपने मतलब बदसलूकियों के कारण। फिर स्टेज का जो फुटेज है वो तो शायद आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मेरे साथ स्टेज पे बदसलूकी की गई एंकर के द्वारा, और एक बार नहीं कौन कई थी बार की वो गई। एंकर? वो एंकर कौन थी वो? उनको मैं जान तो रही नहीं थे? जानती हूँ, मैं अच्छा। अपने जीवन में पहली बार ऐसी महिला एंकर को देखा है जिन्हें शायद मैं तो यही बोलूंगी कि अ, बात करने का भी ढंग नहीं है उनको, ऐसा कि किस तरह ऐसा से एक कलाकार से पेश आते हैं। और वो तो जो मैं तो नहीं। दूसरे जो जो माइक आपसे लेते हैं बीच में, कहते हैं रोकी रोकी है, वो कौन थे? देखिए वो क्या होता है ना कि मैं आपको ब्रीफ देती हूँ। जो हाँ हाँ। अ, कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मैं मंच पे चढ़ी, उसके बाद 30 मिनट या 35 मिनट मैंने गाना गाया जो भी हर हम्म। तरह का। फिर हम्म। अचानक से जिला प्रशासन से ये अनाउंस मतलब खबर आता है कानों की, भाई प्रोग्राम बंद कीजिए, कुछ इश्यू हो गया है, समथिंग, मतलब कुछ ऐसा घटना घट गई जिसके कारण प्रोग्राम बंद कीजिए। तो हमने ये भी नहीं पूछा कि क्यों का है, किस लिए। हमने मतलब मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार पब्लिक इतना डिमांड कर रही है कि ये गाना गाइए, लॉलीपॉप गाइए, तो नथुनिया गाइए, या मेरे और भी बहुत सारे तमाम गाने हैं कि ये सॉन्ग गाइए। तो अभी बंद करने का मतलब जिला प्रशासन ने बोला कि एक लास्ट गाना गा के आप प्रोग्राम समाप्त करिए। तो हमने भी हम्म। उसको सहर्ष स्वीकारा, ठीक है। फिर मैंने माइक में ऐसा अनाउंस किया कि कुछ इशू के कारण, अभी मैं इतना बोल ही रही हूँ कि कुछ इशू के कारण जिला प्रशासन, तब तक जो एंकर है वो दौड़ के आके मेरे को मतलब एकदम गंदे तरीके से मेरे साथ पेश आती है, ऐसे उंगली दिखा के। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें मैं माइक के साथ में पकड़ से पीछे हटा रही हूँ ताकि उसमें उनकी आवाज ना आए, और गंदे तरीके से बोलती है कि गाना गा रही हो, चुप चुप गाना गाओ, जल्दी गाना गाओ, जल्दी गा के खत्म करो। मतलब एकदम गंदे तरीके से ऑन स्टेज पूरी पब्लिक ने देखा।
और अजीब तरह से बदतमीजी। फिर एक और अधिकारी आए मंच पे जो मुझे बोले कि ऐसा है। देखिए, मैं ये बात तो कभी बोली नहीं थी, बट अभी मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि अभी इतना जिला प्रशासन द्वारा आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है एक दो दिनों से, वो उससे मैं बेहद ही दुखी हूँ और निराश हूँ कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिला प्रशासन जो है वो इस तरह की ओछी हरकत करेंगे ये लोग। तो मुझे ये कहा गया कि अतीक, मैं ये अभी तक नहीं बोली थी कि क्या मैटर था, लेकिन मुझे कान में जो पदाधिकारी उन्होंने बोला कि जो ऐसा मर्डर हो गया है प्रयागराज में, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, प्रोग्राम को जल्दी एक गाना गा के तुरंत बंद कीजिए कि यहाँ पे राइट हो सकता है, दंगा हो सकता है। तो मैंने अच्छा। कुछ नहीं बोला, और हालांकि अभी जिला प्रशासन का आदेश मैं कैसे टाल सकती अच्छा, हूँ। ये हम लोग परसों का पढ़े ही लिखे वीडियो है? फैमिली से आते हैं। ये वीडियो कब का है, मतलब ये ये कब था इवेंट? 15 तारीख 15 का, में? 15। 15 अप्रैल को, हम्म। 15 अप्रैल को कार्यक्रम था। हम्म। तो मैंने अनाउंस मैंने किया कि कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ इश्यू हो गया, तो उसी दौरान एंकर ने मेरे से बदतमीजी की। हाँ। फिर एक और अधिकारी आए जिन्होंने बोला, मतलब बहुत गंदे तरीके से मुझे ट्रीट किया गया। फिर मेरे जो एक भाई आए मंच पे बोलने कि भाई आप क्यों कलाकार को इस तरह से, मतलब बोलने कि भाई हाँ। मान लीजिए मैं हाँ। बहन हूं ना उनकी, कोई भी भाई जो है चाहे मैं किसी भी पद पे हूँ, है तो भाई बहन का रिश्ता, तो कैसे हम्म। बर्दाश्त करेगा भाई कि आप किसी बहन को बेइज्जत होते हुए तो थोड़ी ना देखेगा। तो वो आए हमारे भाई साहब और बोले कि भाई ठीक है, एक गाना गा के वो एंड कर देंगे, और वो तो मंच पे तो बोलेंगी ना यार अपने पब्लिक को कि प्रशासन ने बोला है कि कार्यक्रम बंद करना, इसलिए हम बंद कर रहे हैं, अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम तो हम्म। आर्टिस्ट हैं। हम तो अपने नहीं तो दर्शक के वो लिए ही आते हैं ना प्रोग्राम जिन्होंने में। जिन्होंने जो वीडियो वायरल हो हम्म, रहा है उसमें तो एक तो एंकर थी, और दूसरे जो आए थे जिन्होंने हाँ, माइक आपसे लिया था, कहा था कि अब रोकिए, रहने दीजिए, वो मैं कौन बता थे? हाँ, तो बताती हूँ। तो फिर हाँ। गाना मैंने लास्ट टाइम मेरे वतन के लोगों गाया, वो भी गाना हाँ। मुझे पूरा नहीं गाने दिया गया। उस दौरान भी बहुत बार, मतलब बहुत ही बदतमीजी, गंदे तरीके से ट्रीट की गई। और अभी लास्ट में मैं गाई रही हूँ जय हिंद जय हिंद, अभी आपने देखा होगा वीडियो, तब तक वो जो एंकर है आके ठीक है ओके ओके हम डीएम साहब को बुलाते हैं। अरे अभी मैं गा ही रही हूँ भाई, उसको खत्म। फिर मैंने बोला मैं 2 मिनट, मैंने प्लीज मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने जनता का धन्यवाद देना चाहती थी कि भाई मुझे जो जनता इतनी रात तक सुनने के लिए रुकी रही। तो भाई कोई आर्टिस्ट मंच से तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा ना कि बंद तो बंद, अपनी जनता का धन्यवाद तो देगा ना या जिन्होंने बुलाया। 2 मिनट मैंने समय मांगा उनसे, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया माइक मेरे से। मैंने नीचे ऐसा किया, फिर मेरे मतलब लगातार जो है वो एंकर गंदे तरीके से, आपने देखा होगा किस किस तरह से बोलने लगी बीच में। फिर मेरे जो भाई साहब हैं वो बोले कि छोड़िए चलिए यहाँ से, ये मतलब बोलने नहीं दे रही है तो आप चलिए यहाँ से। अच्छा, वो तो फिर भाई थे उन्होंने आपके? मतलब माइक ऐसा नीचे, हाँ हमारे भाई, छोटे भाई साहब, अच्छा, वो तो बोले भाई। कि आप चलिए यहाँ से, आपको क्या बोलने नाम है नहीं दिया उनका, जा रहा वो तो आप जो भाई थे चलिए। आपके? जी उनका नाम राणा है, राणा प्रताप सिंह। अच्छा, ओके। तो फिर मैंने उनसे माइक मतलब जैसे लिया, मतलब ऐसे छीना कि नहीं, मैं ऐसे बेइज्जत होके नहीं जाऊंगी मंच से, मैं अपनी हम्म। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे मेरा जो अपमान हुआ, मैं लिटरली में रो पड़ी, मेरे हम्म। आंखों से बहुत आंसू आया। मैंने वहां पर बोला कि भाई इस तरह से किसी का सम्मान ये उचित नहीं। और नीचे से प्रशासन जो ऐसे गंदे तरीके से उंगली दिखाया, मुझे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, शुरू से लेके एंड तक मेरी बेइज्जती तो की गई। सारी उसमें बेइज्जती आप बर्दाश्त करने के उसमें बाद भी मैंने मंच पर गाना गाया। उसमें जी दिखने, मतलब एकदम से आप फूट पड़ती हैं, ये पूरा जो वो चल रहा था कि मतलब शुरू में ही जी। आपको पहले बता रहे थे आपको रिसीव करने नहीं आया, कमरा देखिए नहीं दिया वो गया। जो फूट, मैं जो फूट पड़ी, वो कई घंटों का जो दर्द मैं झेल रही थी ना, वो हाँ। पिछले 4-5 घंटे से जो मैं पेन में थी ना, ये वो वहां पे मेरा फूट पड़ा कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें एक सम्मान के बस कलाकार भूखे होते हैं। और मैं एक भोजपुरी कलाकार हूँ, लोक गायिका हूँ, पार्श्व गायिका भी हूँ। पार्श्व गायकी से मेरी पहचान है, लोक गायकी भी करती हूँ मैं। हम्म। तो आप एक बिहार में ही मेरे गृह जिले में आप मतलब डीएम जो है उनके सारा तमाशा देखते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और एक बार भी उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। उल्टा मैंने जब गुस्से में बोला कि मैं मतलब मैं जिला प्रशासन को उनको बोला कि मैं आपका शिकायत जो है वो बिहार सरकार पर्यटन विभाग से करूंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है जो करना है कर लीजिए, मतलब जाओ जो करना है कर लो। अच्छा। ये कोई जवाब होता है? हम्म। मतलब आप एंकर को कहीं से भी गलत नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आप उल्टा प्रियंका सिंह को ब्लेम कर रहे हैं कि अच्छा। मतलब समय, और वो झूठा क्लिप डाल रहे हैं लोग एडिट करके। इतनी ओछी हरकत जिला प्रशासन करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कि आप वीडियो को एडिट करके डाल रहे हैं कि ये देखिए प्रियंका सिंह को मना किया जा रहा था फिर भी ये गाती रही। अरे मुझे एक बार वही मना किया गया जो स्टेज का एक वीडियो है जिसमें कि
एक वो एंकर है अच्छा, और एक उससे और पहले अधिकारी, और आपको नहीं, ये कहा जा रहा है कि उससे पहले आपको टोका गया था कि लिमिट ज्यादा हो गई है नहीं, समय मुझे ज्यादा। नहीं नहीं टोका गया था। ये बिल्कुल ही गलत बात है, और बहुत ही मुझे आश्चर्य है कि ये जिला प्रशासन ऐसा कर रहा है। यहाँ के जो मैं क्या बोलूं, जो जिला प्रशासन इतनी ऊंची हरकत करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बचपन से ही समझिए कि गोपालगंज में पली बड़ी हूँ। यहाँ पे जितने भी डीएम, एसपी सर, जो भी लोग आए, सबने बहुत सम्मान दिया मेरे परिवार को। हम्म। सब लोग जानते हैं। आप यहाँ पे नए आए हैं ना, लेकिन हमारा परिवार यहाँ पे 20-25 साल से रहता है। हम्म। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं, जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, और जो जिला प्रशासन लगा रहा है, तो ये, और वो अपने पर्सनल अकाउंट से भी पोस्ट कर रहे हैं। इतनी फुर्सत है उनको। जिला में तो इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, वो तो सॉल्व होता नहीं है। हम्म। लोग आए दिन आप सामने खाली अच्छे बनने का प्रयास कर। देखिए, मुझे उनसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई इशू नहीं है, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। कि मैं तो अपना आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना गाना गाने गाना गा के चली जाती हूँ। लेकिन आप बेवजह, एक तो मेरा अपमान हुआ मंच, भरे मंच पे, पूरे मेरी जनता के सामने, पब्लिक के सामने। आपने आप एक बार भी नहीं, एंकर को आपने आप गलत नहीं बोला। पता नहीं आपकी क्या लगती है एंकर की, जो आप उनको बचाने में आप मुझे ही उल्टा बोलने में लगे हैं, और मेरे वीडियोस को एडिट कर करके जो आप डाल रहे हैं। तो इसकी मतलब ये इसकी बहुत ही इसकी शिकायत की आपने, मतलब कहीं पे जिला प्रशासन या किसी और से बात हुई आपकी वहां पर बिहार सरकार में या कहीं पे, क्योंकि आप मैंने पर्यटन बात विभाग की की है। तरफ से गई थी। मैंने पर्यटन विभाग में बात की है। वहां से लेटर की भी मतलब लिखा गया है, और इस पे जो भी उचित कार्रवाई की मैंने मांग की है। क्योंकि आपको अगर सम्मान नहीं देना है कलाकार को, भोजपुरी कलाकार को, तो आप बुलाइए ही मत ना। हम तो आपसे मांगने नहीं आए थे कि आप हमको स्टेज पे थावे महोत्सव में बुलाइए, या किसी भी इवेंट में यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ये पूरा ये घटनाक्रम हुआ तो वहां पे जो चूंकि आप एकदम फूट पड़ी वहां पे और दिख रहा था वो साफ, तो क्या किसी जिला प्रशासन ने या फिर वहां पे जो एंकर थे या किसी ने माफी मांगी आपसे या कुछ कहा कि भाई गलती हो गई, चीजें हो गई? किसी ने आप इतनी किसी ने कोई अव्यवस्था बता माफी रहे नहीं हैं, या अभी तक 2 दिन हो गए हैं किसी लगभग। ने कोई माफी नहीं मांगी। उल्टा, जब लोग मैंने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री भी, मैं तो देखिए 2 दिन तो बहुत डिस्टर्ब रही। फोन अपना साइड में रखी, बहुत सारे कॉल से मैं बात करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं थी। मैं अभी भी नहीं हूँ इनफैक्ट। हम्म। लेकिन चूंकि आप लोग जानना चाहते हैं, तो अभी इतनी सारी जो बातें जिला प्रशासन ने लिखी, तो मैंने भी सोचा कि भाई आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो फिर मैं सामने आई कि यार ऐसे नहीं चलेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। मतलब क्योंकि आप ऐसे जनता को, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पे तमाम हजारों की संख्या में मेरे श्रोता आए थे सुनने। सबने देखा है ना कि प्रियंका के साथ क्या हुआ, कि मुझे किस तरह से वहां पे अपमानित किया गया। मुझे मैं अभी अभी गा ही रही हूँ, तब तक बीच में एंकर ने अपना बोलना शुरू कर दिया गया। माइक मतलब जो है वो छीनने का प्रयास हुआ, फिर ले लिया गया। तो ये सब चीजें जो है, ये मतलब जिला प्रशासन जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो मुझ पे आरोप लगा रहा है कि भाई इनको बोला गया कि आप कार्यक्रम बंद कीजिए, लेकिन ये गाती रही। वहां पे इतने तमाम करोड़ों लोग आए थे। सबने लिख मैं तो सबने वहां पोस्ट भी किया। मैं बाद में देखी कि नहीं भाई, सब लोग साक्षी है ना। और मैं किसी इतनी मूर्ख नहीं हूं ना कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं ग्रे, मैं ग्रेजुएट लड़की हूँ। मैं पीजी की हुई हूँ। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरी फैमिली एजुकेटेड है। तो किसी का ऐसा फोन नहीं है आया कि हम उसके बाद, लोग जैसे अक्षरा सिंह ने ट्वीट किया है या फिर और भी लोगों ने ट्वीट किया है इस चीज को लेके, शिल्पी ने ट्वीट किया है, तो सोशल मीडिया पे डाला, तो क्या इसके बाद किसी का कोई कॉल या कुछ आया कि जो आपके साथ हुई जो घटना हुई, या किसी और जैसे देखिए। मान लीजिए जैसे ये लोग आपके सांसद हैं, रवि किशन हैं सांसद, मनोज तिवारी हैं, इन लोग से कुछ बातचीत हुई हो? देखिए बहुत तमाम जो, मैं तो 2 दिन फोन मैंने देखा ही नहीं। मैंने आज बहुत सारा फोन अपना चेक किया, अपना देखा। बहुत लोगों के मुझे कॉल आए थे। बहुत लोगों ने अपना जो समर्थन है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से सबने किया है अपनी इस बेटी को, भोजपुरी की बेटी को। तो इसके लिए मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने, क्योंकि वो सभी लोग मुझे जानते हैं कि प्रियंका जो है वो किस तरह की लड़की है, क्या उसके बात विचार है, कैसा व्यक्तित्व है। और आप और बाकी जो लोग हैं, जैसे कि रवि किशन जी का तो हालांकि अभी तक कोई
उनसे मेरी ऐसी कोई बातचीत इस संदर्भ में उन्होंने नहीं की, और ना ही ऐसा उन्होंने कोई पोस्ट शायद अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि किया है या नहीं किया है। हो सकता है कि वो नहीं जानते हो, वो मे भी, पता नहीं, आई डोंट नो। तो बाकी कई तमाम इंडस्ट्री से जो हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, सबके बहुत सारे मैंने देखे पोस्ट, तो सबके समर्थन आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को भी लगा कि भाई गलत हुआ है ना, तो और वाकई में हुआ है। और सबसे विडंबना ये है अनुभव जी की, अभी जिला प्रशासन ने अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रियंका सिंह और उनके भाई को सस्ती लोकप्रियता चाहिए थी, इसलिए वो यहाँ पे रोने धोने लगी और ऐसा वैसा, मतलब माइक जो है छीन के, मतलब उनके भाई ने माइक छीन लिया, ऐसा वैसा। अरे भाई, हमारे भाई ने माइक छीना नहीं, वो मंच पर आए कि हम मुझे ले जाने के लिए कि भाई जब आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आप यहाँ से चलो, मतलब कि इतनी बेइज्जती जो हो रही है तब से वो भी देख रहे हैं खड़े होकर स्टेज पे कि मेरी बहन के साथ इतनी बदसलूकी की जा रही है, फिर भी एक भाई जो है खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। जिला प्रशासन का भी हो सकता था ना, हम अगर एक बार आप लोग पब्लिक, तो वहां तो कुछ भी हो सकता था ना। अब एक कलाकार के लिए तो उसकी इज्जत से बढ़ के बाकी कुछ नहीं होता है, और किसी भी इंसान के लिए, कलाकार ही नहीं, एक कोई भी इंसान है जो स्वाभिमानी आदमी है, उसके लिए उसका स्वाभिमान ही, वो सेल्फ रेस्पेक्ट से अपने समझौता नहीं करेगा, अच्छा, चाहे आप ये जो उसको काम दीजिए या मत दीजिए। इस सॉरी, सुन नहीं इंसिडेंट पा के रही हूँ। बाद, जो ये इंसिडेंट हुआ है अभी, इसके बाद क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि शो मिलने कम हो जाएंगे या कुछ होगा? देखिए, वो मिलने कम होने की बात तो बहुत बात की बात है। मैं खुद ही बहुत ही सिलेक्टेड शोज करती हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री को पता है, अच्छा। पूरी भोजपुरी जनता को पता है कि प्रियंका सिंह जो है बहुत ही सिलेक्टेड प्रोग्राम्स करती हैं, वैसे कार्यक्रम जहाँ पे एक प्रतिष्ठित मंच हो हम्म। और एक प्रतिष्ठा के साथ बुलाया जाए, वहीं पे ही मैं जाती हूँ। एक बहुत कम मैं स्टेज शोज करती हूँ, सभी को पता है, तो इसमें मुझे कोई डर वाली और वैसी बात ही नहीं है। हम्म। है ना। हम्म। मैं जो प्लेबैक सिंगर हूँ, मैं पार्श्व गायिका हूँ, मैं फिल्मों की गायिका हूँ, वो गा के मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं फिल्मों के लिए गाने गाती हूँ, और उसी में मेरी खुशी है। और हम्म। जनता जो इतना प्यार करती है मेरे गाने को, इससे ज्यादा और एक कलाकार को क्या चाहिए। हम्म। हम्म। तो ऐसा मुझे कोई ये नहीं, यहाँ बस इस बात का दुख है कि मैंने अपने इस अब तक कार्यक्रम किया, इतना काम किया, लेकिन कभी भी डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की, ना इस मतलब मंच से लेके स्टूडियो से लेके कहीं भी नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ, वो भी जिला प्रशासन ने किया, ये बड़ी शर्म की बात है, और वो भी मेरा गृह जिला, अच्छा, आज से मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। इससे पहले कभी कोई इवेंट हुआ या फिर इंडस्ट्री में इस तरह की कोई घटना, परिघटना, कुछ इस तरह का कुछ सामना नहीं करना पड़ा आपको? पहली बार ऐसा रहा? नहीं, पहली बार जो है, देखिए इंडस्ट्री है तो वहां पे तो जैसे गाने हैं, जो भी गाने मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे गाना गाना चाहिए, मैं वो गाना गाती हूँ, सभी को पता है मेरे बारे में। और मंच की या इंडस्ट्री में भी कभी ऐसा किसी ने मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं की कि खरी खोटी सुना दी, या ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सब लोग मुझे एक छोटी बहन की तरह बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। सब जो हम हमसे सीनियर लोग हैं, सब लोग बहुत मुझे एक छोटी बहन की तरह, परिवार की तरह मानते हैं। तो कभी ऐसा हाँ, कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई मिस्टेक हो जाए तो समझाते भी हैं कि बेटा आपको, होता है ना कि जैसे कभी तो इतना, जो हमसे सीनियर है उनको अधिकार है जो हमें मानते हैं, लेकिन इस तरह से ये जो मंच पे जो इस तरह से हुआ, ये लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ होगा। तो ये एंड में, बहुत ही दुखद। एंड जो जब आप अब चूंकि लगभग लगभग हम लोग इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, तो जब आप इंटरव्यू ये मंच पे थी, और मंच पे कौन सा गाना आप एंड में गाने जा रही थी, जब जब आपको रोया गया? एंड में कुछ आप कह रही थी, कोई भक्ति सॉन्ग या देशभक्ति कुछ गाना होगा? मैंने अनाउंस भी अच्छा, किया था। देशभक्ति, अच्छा अच्छा। मैंने मंच पे अनाउंस भी किया था कि मैं कार्यक्रम का चूंकि समापन के लिए जब खबर आई, तो मैंने बोला भी कि अभी समापन होने करने जा रही हूँ, जिला प्रशासन ने बोला है कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम्म। तो मैंने बोला भी कि मैं एक देशभक्ति गाना गाने जा रही हूँ, जो गोपालगंज में मैं बचपन से गाती आई हूँ, और इसी गाने से मेरी पहचान है, चाहे मेरे वतन के लोग हों। तो ये गाना मैंने गाया, और समझिए कि इस गाने से भी जिला प्रशासन को तकलीफ हुई कि ये गाना क्यों गाया, ये माहौल के अनुकूल नहीं था। अब आप ही बताइए क्या है, मेरे वतन के लोगों, हम्म। मतलब कि ये गाना गा के आप मेरा प्रोग्राम थावे महोत्सव को दूषित करके चली गई, अच्छा, मतलब ऐसा वो माहौल कह रहे हैं दूषित वो कर लोग? दिया आपने मेरे वतन।
हाँ, तो मेरे आप गा वतन के चुकी लोगों थी, आपको नहीं कहना गाना चाहिए। गा रही थी वो क्या अभी उसी समय रोका गया बीच में? नहीं, गाने वाले मतलब गाना मैंने मंच पे अनाउंस किया कि मैं देशभक्ति अच्छा। गाना गाने जा रही हूँ, जो मैं गोपालगंज में बचपन से, चूंकि सभी लोग जानते हैं मुझे, मेरे वतन के लोगों से आदरणीय लता मंगेशकर जी जो मेरी बचपन से आइडल रही हैं, हम्म। और यही इसी गाने से मेरी शुरुआत हुई, और मुझे लोग उनके एक जूनियर से नाम से बुलाते हैं, सबका बहुत प्यार है। तो मैंने अनाउंस भी किया, अगर आपको देशभक्ति गाने से इतना ही समस्या था तो आप पहले ही बोल देते कि भैया आप देशभक्ति गाना मत गाओ, हमारा माहौल दूषित हो जाएगा, है ना। तो ये तो कहा जिस गया गाने से आपसे आपका कि माहौल माहौल दूषित दूषित नहीं कर होता रहे वो हैं आप? बताना चाहिए, ये कहा गया आपसे कि माहौल है दूषित ना। किया आपने, माहौल दूषित करके जा रहे नहीं, हैं आप? ये इन्होंने लिखा है, ये मतलब जब ये घटना, ये सारी चीजें हुई तो अगले दिन से जिला प्रशासन ने अपने पेज पे ये लिखना, वीडियो और जिला जिला वीडियोस के प्रशासन जो यानी फुटेजेस हैं जिला प्रशासन यानी डीएम ने अपने पर्सनल पेज से, या फिर अलग कोई उनका ऑफिशियल हैंडल? हाँ, डीएम साहब जो हैं उन्होंने भी अपने पर्सनल पेज से भी लिखा है, और जो गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पेज है जो, अच्छा अच्छा। वहां से भी लिखा गया है। और एक अधिकारी लाइव आके बोलते हैं कि हमने उनको मना किया था कि बहुत टाइम हो गया बंद कर दीजिए, लेकिन वो बात नहीं मानी, तो कौन उनसे अधिकारी जबरदस्ती थे वो? माइक छीन। अच्छा, आप देखिए यहीं पे देखिए उनका दो तरह का बयान देखिए, अभी आपने पूछा तो मुझे याद आया, मैं एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि बहुत ही समय हो गया था, हमने उनको कई बार मना किया, उन्होंने माना नहीं, तो हमने उनसे आज ही जाके माइक छीन लिया। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। फिर आज वो क्या लिखते हैं कि प्रियंका सिंह को सस्ती लोकप्रियता चाहिए, प्रियंका सिंह और उनके भाई को सस्ती लोकप्रियता चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा ये सब किया, और उनके भाई ने ही उनसे माइक छीन लिया। कौन जिला प्रशासन का ही दो बयान है, दो तरह का कौन बयान हो कौन गया, बात समझ अधिकारी हैं लीजिए। वो कौन अधिकारी हैं? अभी मैं उन अधिकारी का नाम नहीं जानती, लेकिन दुबले पतले से हैं, गोरे गोरे से, जो कि उनका एक वीडियो है, मतलब जो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो डीएम है उनके पेज पर है, आप देखिएगा, और अच्छा। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक पेज, उस पे भी जिला प्रशासन तो अपनी ही बात में खुद गलत साबित हो रहा है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि जिस रीजन की वजह से मेरा प्रोग्राम रोका गया कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, राइट हो जाएगा, ऐसा हत्या हो गई या मर्डर हो गया जो भी, तो लॉ एंड ऑर्डर ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय हमारे जिला प्रशासन डीएम साहब से कि सर ये बताइए कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर और आपका राइट्स जो होने वाला था, इसलिए आपने मेरा जब जानबूझ के जब बंद करा दिया, अगले दिन ये लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ गया था? राइट अच्छा, तो 16 अगले अप्रैल को दिन। भी तो हो सकता था ना। हाँ, 16 अगले अप्रैल दिन को तो कार्यक्रम कार्यक्रम। हुआ जी, तो दोपहर से ही, अगले दिन तो दोपहर से ही कार्यक्रम हुआ, तो अगले दिन आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? उस समय लोगों की जान नहीं जा सकती थी, और उनके जो कुछ चंद चाटुकार लोग हैं, जो उनके नीचे उन्होंने शायद कमेंट करवाया होगा या क्या, कि हाँ हाँ जिला प्रशासन किसी कलाकार के इमोशन दे के थोड़ी फैसला लेता है, जिला प्रशासन तो जो अच्छा है उचित, वहां पे लोगों की जान चली जाती तो इसका जवाब प्रियंका सिंह देती। तो भैया मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि 16 अप्रैल को आपका ये लोगों की जान बचाने का जो ये जिम्मा जो आपने उस दिन उठाया, वो अगले दिन कहाँ गया? सोलह हम्म। अप्रैल को फिर आपने क्यों कार्यक्रम किया? लॉ एंड ऑर्डर उस दिन आपका कहाँ गया था? जवाब हम्म। दीजिए इसका। और आप अपने बैनर लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बेटी को ही वहां पे अपमान करते हैं। काय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फिर वहां पे टैग लगा के कार्यक्रम करवाते हैं? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा लगाते हैं वहां पे, और वहां पे एक बेटी को ही बेइज्जत करते हैं, और वो भी माँ भवानी थावे के दरबार में, एक माँ के दरबार में एक बेटी को अपमान करते हैं। आपसे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हुआ, आप 2 मिनट नहीं दे सकते? तो एंकर को आपको गलत ठहराने के बजाय आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं, और मेरे वीडियोस इतनी जो ये नीच हरकत आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो यही बताइए कि मैं गोपाल, आप यहाँ पे आज आए हैं, साल 1.5 साल 2 साल कब से आए हैं मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे 20 25 30 साल से रही हूँ, पूरा गोपालगंज जिला जानता है कि मेरा परिवार कैसा है। मेरा परिवार जो है वो कर्म प्रधान है, हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं और ईमानदार लोग हैं। हम्म। अपने ईमानदारी से कर्म करके पूरी निष्ठा से हम लोग आगे, जो भी हम आज यहाँ पर हैं, पूरी गोपालगंज की जो जनता है, जो भी हमें जानती है, मेरी पूरी फैमिली के एक एक सदस्य को जानती है कि हम लोग किस विचारधारा के लोग हैं। हमारा कोई लॉबी नहीं है, हम अपने सिंगल हैंडेड लोग हैं, जो बहुत ही ईमानदारी से, मेरे पिताजी यहाँ सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे, जो कि बहुत ही ईमानदार कर्मचारी थे, बड़े बाबू थे। जो भी आप कुछ किसी भी उनके साथ के जो भी लोग कार्य किए, आप उनसे जरूर अगर आप पूछना चाहें तो पूछिए। 1 रुपए भी जो बोलते हैं ना कि कुछ एक लेना देना, ऐसा मेरे पिताजी
अगर कोई ऐसा देता है बोले नहीं नहीं भैया हमको ये सब नहीं चाहिए, कितने गरीबों की मेरी माँ ने मदद की है मेरी, मैं बता रही हूँ ना जी, बोल रहे हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किए हैं। तो भैया हमको सस्ती लोकप्रियता पाना होता ना, तो बचपन से ही ना हमारे फैमिली से बहुत करोड़ों लोगों की हेल्प हुई है। तो हम चाहते तो उसी से वीडियो बना बना के रोज पोस्ट करते कि मेरी माँ ने आज इस लड़की की शादी करा दी, मेरे पिताजी ने आज इस गरीब का एक इंदिरा आवास पास करके उसका घर, मतलब जो होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कर्मचारी अक्सर उसके लिए पैसे लेते हैं कि हम ऐसे पास नहीं करेंगे, हमको आप पैसा दो, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे। मेरी माँ इतनी सोशल वर्कर, पूरे लोग इनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। 2000 लड़कियों की शादी मेरी माँ करवा चुकी है खुद के, मतलब घर से, अपने खुद के खर्चे से। तो ऐसे परिवार में आप सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए जिला प्रशासन को। और मैं थावे महोत्सव के मंच पे लोकप्रियता हासिल करूंगी। गोपालगंज मुझे बचपन से जानता है, गोपालगंज के लोग प्रियंका सिंह को बचपन से ही जानते हैं कि प्रियंका सिंह बचपन से ही आपकी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं सस्ती लोकप्रियता लेने नहीं आई हूँ, और मेरी इंडस्ट्री भी मुझे जानती है कि प्रियंका सिंह का क्या व्यक्तित्व है। तो ये उन्होंने बहुत ही गलत किया, मुझे बहुत ठेस लगी है, मुझे बहुत दुख हुआ है उनका, ये सब ये जो कर रहे हैं वो ये बंद कर दें। मैं यही कहूंगी कि आप एंकर को एक बार भी गलती नहीं मान रहे हैं, आप पता नहीं आपकी क्या रिश्तेदार है या है क्या जो आप उसको बचाने में लगे हुए हैं, या आप खुद की भी जो गलती है क्यों नहीं मान रहे हैं। 3-4 दिनों से मैंने खाना तक नहीं खाया है, मैं इतनी प्रेशर, मेरा इतनी सारी मेरी रिकॉर्डिंग से फिल्मों की, मैं वो नहीं गा पा रही हूँ, इतनी डिस्टर्ब हूँ मैं इसका। अगर मुझे कुछ हो जाए, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाबदार कौन होगा? जिला प्रशासन जवाब देगा इसका? कि आप यहाँ पे एक भरे समाज में एक लड़की को बेइज्जत करते हैं, उसके बाद आप मेरे ऊपर ही आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। मुझे सस्ती लोकप्रियता चाहिए? पूरी इंडस्ट्री जानती है प्रियंका सिंह को कि मेरा क्या व्यक्तित्व है। बहुत गलत कर रहे हैं जिला प्रशासन के लोग, मैं बोल देती हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। और माँ भवानी जो है ना, मैं बोल के आई उसका न्याय करेंगे तो करेंगी। तो ये सब चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही, आई एम सॉरी, आप फिर यहाँ पे बोलेंगे कि ये करके ये कर रही है, ये बहुत ही बेकार टाइप से ये सब जो हो रहा है ना, ये सब चीजें, ये सब उनको कहाँ तक उनको बोलना चाहिए कि चलिए हमसे गलती हो गई। एक होता है ना कि यार आप कबूल कर लो या नहीं भी करो, तो कम से कम इस तरह की तो हरकत मत करो यार। आप एक्सेप्ट कर लो ना कि आपसे गलती हुई है। और आप ये बोलते हैं कि ठीक है जहाँ शिकायत करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो। किसके दम पे बोल रहे हैं भाई? हमारा तो कोई दम नहीं है, हम तो बहुत नॉर्मल कलाकार हैं, सिर्फ गाना गाते हैं, गा के ही अपना जो है उसी में खुश रहते हैं, फिल्मों के गाने गा के। चलिए शुक्रिया, हाँ, शुक्रिया प्रियंका जी, अपना इतना आपने इतना समय दिया।